ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए रिलेशनशिप रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ में कैसा जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप, वो आज हम चेक करेंगे। तो ये रीडिंग रहेगा जो मैरिड है, अनमैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, कुछ टाइम के लिए सेपरेशन में है, वो सभी इस रीडिंग को देख पाएंगे क्योंकि मैंने इंटेंशन आप सब लोगों के लिए डाला है। ठीक है, तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फिर से बताना चाहती हूँ ये ग्रुप रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको वैसे लीजिए एज ए गाइडेंस और बाकी की पॉइंट्स को इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स को, परमात्मा का शुक्रिया अदा ज़रूर करना, उनको थैंक यू लिखना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना थैंक यू यूनिवर्स। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों का मार्च मंथ में कैसा जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप। ठीक है, सो वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स, we have the card of 5 of wands, we have the card of 4 of cups, and we have the card of the moon, we have the card of page of swords, and we have the card of king of swords, and the bottom of the deck is Hierophant. ओके, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ का रिलेशनशिप का रीडिंग। तो जो बात मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि ना, आप लोगों का जो रिलेशनशिप मार्च मंथ में रहेगा, जो उसका स्टेटस रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद अभी भी लग रहा होगा कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा। ठीक है, खाली एफर्ट का भी बात नहीं बोलूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इस टाइम पे ना, जैसे कि मार्च मंथ पे कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप आपको चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में शायद आपको मतलब इस रिलेशनशिप की तरफ ना आपका बहुत अट्रैक्शन है, बट इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको या तो आपके पार्टनर को या तो उनके मतलब आप दोनों में से किसी एक को उनके फैमिली मेंबर के साथ ना बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए। और मैं खाली ये नहीं बोलूंगी कि खाली फैमिली मेंबर का, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हो और आपको उसमें अपना फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, तब ना पर्सन खुद ही एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को, आप दोनों को ही हो सकता है, आप दोनों में से किसी एक को हो सकता है, कुछ कभी कभी ऐसा एक सिचुएशन रहेगा जहां पर ना आपका फैमिली आपको शायद सपोर्ट नहीं करेगा और उसी हिसाब से ऐसा लगेगा कि आपका भी ना दिल और दिमाग
सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, जहां पर दिमाग ना कर रहा है बट दिल का झुकाव है इस रिलेशनशिप में। और मुझे ज्यादातर व्यूअर्स के लिए ये लग रहा है कि या तो आप लोग मैरिड हो या तो आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हो। और मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि ये आपके तरफ से भी हो सकता है या तो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में जो एक फीमेल फिगर जिनको सब मानते हैं, ज्यादातर केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो मदर होंगे या तो आपके जो मदर होंगे, उनसे आपको कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को ना ओपोजिशन मिलेगा इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। अब क्या है ना, कोई भी रिलेशनशिप 100% परफेक्ट तो नहीं होता है। अब उसमें कुछ चीज होगा जो आपका एक्सपेक्टेशन मीट करेगा, जो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं मीट करेगा। ये सामने वाले इंसान से भी होगा, जो आप भी कभी कभी उनका कोई एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहे हो, आप कभी कभी उनका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन आएगा। अब ऐसे सिचुएशन में ना मतलब आप या तो आपके घर वाले उस स्थिति में चले जाएंगे कि लाइक क्या जो हमें इस टाइम पे मिल रहा है सामने से या जो मिलने वाला है, क्या हमें उसी की तरफ फोकस करना चाहिए या जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वहां पर फोकस करना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब एक कंफ्यूजन, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी जगह पे, जहां पर एक जगह पे जाके दोनों का रिक्वायरमेंट, दोनों का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है, उसमें कोई एक सीनियर फैमिली मेंबर, ज्यादातर किसमें मदर का, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऑपोजिशन आ सकता है। बट मुझे जो एनर्जी आप दोनों का लग रहा है कि आप दोनों को इसमें क्लैरिटी है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। आप दोनों को आशा है कि बात करके आप चीजों को सॉर्ट आउट कर लोगे। आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि लाइक पीछे अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया है, कुछ मतलब क्या होता है ना, कुछ बातचीत ऐसा हो गया होगा जिससे से या तो आप हर्ट हुए होंगे, आपके पर्सन हर्ट हुए होंगे। कभी कभी वो भी दिमाग में घूमता रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक एनर्जी यही लग रहा है कि दिल और दिमाग सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। दिमाग बोलता है कि यही पर्सन मेरे लिए राइट है, मुझे पता है कि एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे पता है कि ये इतना इजी नहीं होगा, बट आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। अगर आपको ऑपोजिशन भी मिल रहा है, आप चाहते हो या आप लोगों को मतलब एक फीलिंग्स है अंदर से, कि इंट्यूशन है कि बात करके आप चीजों को मना लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए हमारा हर एक्सपेक्टेशन हर जगह से हमेशा फुलफिल नहीं हो सकता है, कहीं पर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब उसी पर ये आ जाता है कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना एडजस्ट करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का हिम्मत रखते हैं, करेजियस कितना है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक देखिए, फिर से मुझे वही बोल रहे हैं, अगर किसी का मदर मान नहीं रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजन में तो आ ही जाएगा ना। कि अगर सोचिए वो अपने मम्मी को बहुत मानते हैं, वैसे तो हम सभी अपनी मम्मी को मानते हैं, तो अगर किसी का मम्मी ने मना कर दिया तो वो पर्सन फिर से सोचेंगे ना, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वाला एक सिचुएशन दिख रहा है मुझे। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, स्टेबिलिटी देना चाहते हो। आप दोनों को ही लगता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकता है, इस रिलेशनशिप में वो फुलफिलमेंट आ सकता है, वो अबंडेंस आ सकता है। बट एट द सेम टाइम ये भी सोचना पड़ रहा है ना कि घर वालों को कैसे समझाए या तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें।
एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अब किंग की एनर्जी आ गए है ना, मतलब आपको स्ट्रेटेजी पता है, आपको पता है क्लियरली क्या आपको करना क्या है, आपको मतलब आपके पर्सन को भी आपकी तरफ ही आना है, आपको भी आपके पर्सन की तरफ ही जाना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को लेकर ना मतलब आप दोनों ही पॉजिटिव हो, आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देना, इसमें ग्रोथ लाना। बट मुझे एक यही लग रहा है कि ना आप लोगों के घर वालों से थोड़ा सा ऑपोजिशन आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ना बातचीत होगा अब दोनों फैमिली के बीच में, आप दोनों के बीच में काफी सारा बातचीत होगा इस रिलेशनशिप की फ्यूचर को लेके। और नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक अभी इस टाइम पे ना मतलब बैठ के अच्छे से सोचने का टाइम है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाएंगे तो क्या होगा, इस रिलेशनशिप को कैसे मतलब कैसे ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए सही होगा कि नहीं होगा, इस रिलेशनशिप का प्रोस एंड कॉन सब कुछ देखेंगे। मतलब ये वो ठहराव की टाइम है जहां पर अच्छे से सोच विचार करने वाला चीज है, क्योंकि सब कुछ जब बहुत चारों तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कोई ऑपोजिशन नहीं होता है, तो पर्सन इतना नहीं सोचता है ना। बट कहीं से अगर ऑपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा एनर्जी आ जाता है तो तब पर्सन को सोचना पड़ता है, राइट। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ swords। We have the card of 3 of cups। So बार बार मुझे यही लग रहा है कि ना आप दोनों का ही शायद कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जिस एक्सपीरियंस के साथ आपके फैमिली मेंबर या उनके फैमिली मेंबर या आप दोनों को ही ना कोई सिमिलरिटी लग रहा है इस रिलेशनशिप में। अब किसी का अगर सोचिए कोई बैड एक्सपीरियंस होगा पीछे से, है ना, तो उनको तो बार बार यही लगेगा ना कि शायद इस बार भी सेम एक्सपीरियंस होगा, इस बार भी सेम तरीके से शायद उनको कोई धोखा देगा, सेम तरीके से उनको कोई फूल बना के चला जाएगा, है ना। तो ये एक जो डर अब दोनों को ही हो सकता है, किसी अब दोनों पार्टनर में से किसी एक का हो सकता है, ये चीज भी पैरेलल में चलेगा। बट अंदर ही अंदर ना ये आप दोनों का जो एक हैप्पी वाला जितने मोमेंट्स था, गुड मोमेंट्स था, वो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को आशा की वो किरणें दिखाई देंगे कि मतलब सिचुएशन अब जितना भी एडवर्स हो, जितना भी ऑपोजिशन में हो, कहीं ना कहीं से आप दोनों मिलकर रास्ता ढूंढ ही लोगे, कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करके ढूंढ ही लोगे, क्योंकि आप दोनों को ही लगता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, आप एक दूसरे के ग्रोथ में एक दूसरे का साथ दोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए घर वाले ज्यादातर टाइम पे दिमाग से सोचेंगे, बट आप लोग दिल और दिमाग दोनों को एक साथ लेके सोचोगे, है ना। तो ऑब्वियसली आप दोनों का सोचने का तरीका अलग ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। स्टे पॉजिटिव, ठीक है, कोई नहीं, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना, वो जो भी करेगा आपके लिए सही करेंगे। Yeah, we have the card of make the effort, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, मतलब आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को अगर उस ऊंचाई पे, वो कमिटमेंट पे, वो स्टेबिलिटी में लेके जाना है ना, आप दोनों को इन्हें एफर्ट करना पड़ेगा। अब वो घर वालों को मनाना ही है या कोई भी पॉजिटिविटी लाना है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा इसको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाने के लिए। ये एफर्ट की बात ही मैं बता रही थी, कार्ड भी वही निकल गया है।
इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि देखिए, मतलब आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, वो आप एक दोनों के लिए आप एक मतलब आप दोनों डिजर्व करते हो एक दूसरे से। ठीक है, बट इस लव को, उस स्टेबिलिटी, उस कमिटमेंट देने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो कहीं से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सेफ फॉर यू टू लव। है ना, ये कार्ड बोल रहा है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। है ना, आप लव डिजर्व करते हो, आपके पार्टनर भी आपसे लव डिजर्व करते हैं, और जब दोनों के बीच में इतना प्यार है तो उसको सीरियसली लेना ही चाहिए। है ना, पता है ये कार्ड क्या है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैं यही तो बता रही थी आप लोगों को। यस, बस यही मैं बता रही थी कि चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, अगर आपको खुद को आपके रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा है, अपने प्यार के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर भरोसा है, तो पॉजिटिव रहिए और इस रिलेशनशिप के ऊपर फेथ रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। वो जो भी आपके लिए करेगा एकदम सही करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो ट्रू रिलेशनशिप होता है उसको टेस्ट करने के लिए कि कितना आप लोगों के फाउंडेशन मजबूत है, उसको टेस्ट करने के लिए ना ऑब्स्टिकल आते हैं। ये सबको टेस्ट पेपर की तरह लीजिए। अगर आप दोनों सही है ना, तो कोई ना कोई तरीके से आप दोनों रास्ता ढूंढ ही लोगे। ठीक है, डिवाइन से और एक गाइडेंस हम लेंगे ओवरऑल इस रीडिंग के लिए। देखते हैं कोई स्पेशल गाइडेंस है क्या डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। We have the card of wait. Yes, अगर इस मंथ में ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है जो आपको, देखिए द बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर रेडी। यस, आप इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए आप रेडी हो, आप दोनों के अंदर वो एनर्जी है, आप दोनों इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो सकता है कि अभी सिचुएशन पूरा आप दोनों के इस रिलेशनशिप की फेवर में शायद नहीं है, बट वेट कीजिए वो परफेक्ट टाइमिंग के लिए, वो डिवाइन टाइमिंग के लिए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, इसमें आप लोगों को जरूर सफलता मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टे पॉजिटिव। ठीक है, हिम्मत रखिए, जरूर मिलेंगे सक्सेस। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का रीडिंग आप लोगों को कैसे लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना थैंक यू यूनिवर्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।